चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री। तो आज हम लोग थोड़ा कंसेप्ट और समझेंगे। बेसिक कंसेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री का, जो कि कल हम लोग पढ़े थे पाइथागोरस। आज थोड़ा सा बताऊंगा पाइथागोरस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये एक हमने त्रिभुज लिया है जो कि समकोण त्रिभुज है, जो यहाँ पे राइट एंगल 90 डिग्री का बना रहा है। तो ये त्रिभुज ABC है। ABC में त्रिभुज AB बेस है। बेस इसलिए माना जाएगा क्योंकि ये एंगल A से एंगल बना रहा है। ये एंगल जो बन रहा है वो एंगल A से बन रहा है। और भुजा ये कौन कौन सी मिला के बन रहा है? AB एक भुजा और एक AC भुजा। एक भुजा AB और एक AC भुजा, दोनों को मिलाकर ये एंगल बन रहा है। और इसके जस्ट सामने, इसके सामने की जो भुजा होती है, इसे हम लोग इस एंगल का सम्मुख भुजा बोलेंगे। इसको बोल सकते हैं एंगल A की सम्मुख भुजा है। ये एंगल A की सम्मुख भुजा, यानी ये BC जो हमारा भुजा है। तो सबसे पहली बात हम लोग करते हैं त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज कैसा त्रिभुज? वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग? समकोण त्रिभुज कहते हैं। इंग्लिश में इसको बोला जाता है राइट एंगल। तो समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होते हैं। एक न्यून कोण A हुआ और एक न्यून कोण C हुआ। और जो एंगल B है वो 90 डिग्री का है। तो हम लोग यूँ लिख सकते हैं कि एंगल ABC, ये हमारा एंगल का ये हमारा चिन्ह है, ये एंगल का साइन है। तो एंगल ABC, या फिर इसको एक तरह से और लिख सकते हैं, एंगल डायरेक्ट B लिख सकते हैं। ये बीच में जो रहता है ना, बीच का जो लेटर होता है ना, हमने ये देखा था कि त्रिभुज जो होता है समकोण त्रिभुज, उसके दो न्यून कोणों का योग एक समकोण होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको BAC, एंगल BAC बराबर है एंगल BCA के। एंगल BCA के, या यूँ कह सकते हैं हम इसको, एक लिख सकते हैं एक तरह से और लिख सकते हैं हम इसको, एंगल बीच वाला लिया जाता है, ये वाला और ये वाला। तो एंगल A बराबर लिख सकते हैं एंगल C के, और ये दोनों किसके बराबर है? न्यून कोण के। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। ये 90 डिग्री हो ही गया ऑलरेडी, तो बाकी दो जो एंगल होंगे वो क्या होंगे? न्यून कोण होंगे। क्या होंगे? न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से छोटा। अगर वो 90 डिग्री का होता है तो वो समकोण है। कल भी बताया था कि त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। जो 90 डिग्री से छोटा होता है, 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा न्यून कोण, 90 डिग्री का जो होगा वो समकोण, और 90 डिग्री से जो बड़ा होगा, 180 डिग्री से छोटा होगा, उसको हम लोग बोलेंगे अधिक कोण। मतलब अधिक कोण त्रिभुज कह सकते हैं। तो एंगल A बराबर हो गया एंगल B के, एंगल A और बराबर एंगल C के। तो अब हम लोग जानेंगे कि भाई दोनों न्यून कोण जो है उसका एक समकोण कैसे होता है। चलिए देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर कितना? 180 डिग्री। तीन कोण हो गए, तीनों का योग किया 180 डिग्री। इसमें एंगल B बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है, तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल A प्लस B का मान कितना है? 90 डिग्री है, प्लस एंगल C। एंगल C को ज्यों का त्यों रखेंगे और यहाँ 180 डिग्री कर देंगे। अब यहाँ पे एंगल A प्लस एंगल C, ये दोनों को ज्यों का त्यों यहीं रख देंगे, और ये 90 को बराबर के इधर ला देंगे, मतलब राइट साइड में। तो 180 तो ज्यों का त्यों है यहाँ, और ये प्लस में है, तो बराबर के क्या करेंगे? राइट साइड में इसे उठा के लाएंगे, तो ये माइनस हो जाएगा। चूँकि ये प्लस है तो बराबर के इस साइड में आएगा तो माइनस, 90 डिग्री है तो 90 डिग्री।
अब क्या करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर, अब 180 में से अगर 90 घट जाए तो कितना बचेगा, 90 डिग्री। ये भी क्या हुआ हमारा 90 डिग्री। वैसे समकोण तो नहीं होगा, जैसे 90 डिग्री होगा। तो एक दो न्यून कोणों का योग कितना हुआ, 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब समकोण के जितना हुआ, समकोण के जितना बराबर हुआ, क्योंकि एक समकोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था समकोण त्रिभुज के बारे में। तो समकोण त्रिभुज में एक 90 डिग्री का बनाता है एंगल और बाकी दो जो बनते हैं वो न्यून कोण होते हैं। अब इसका कंसेप्ट हम लोग समझेंगे कि पाइथागोरस देखिए ये होता है कर्ण, इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण, कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। अब इधर इसको ले लेंगे बेस का मतलब इसको हम लोग बोलेंगे आधार, क्या बोलेंगे, आधार। और देखिए ये एंगल जिन दो भुजाओं से मिलके एंगल बन रहा है उसके जस्ट सामने की जो भुजा होगी वो हमारा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लंब। क्यों, क्योंकि ए बी जो भुजा है उस पे ये जो भुजा है बी सी वो लंब है, डायरेक्ट है, मतलब सीधी है, परपेंडिकुलर है, बिल्कुल लंबवत है, सीधी है। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। अभी फिलहाल में बाकी और कंसेप्ट हम लोग आगे धीरे धीरे सीखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट कि पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि बड़ी जो भुजा है, बड़ी भुजा का मतलब AC या फिर इसको कर्ण भी कह सकते हैं। बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होता है वो ये छोटी भुजा यानी आधार और लंब दोनों का क्या होता है, स्क्वायर का योग होता है। यानी स्क्वायर करके उसका योग करेंगे तो बड़ी भुजा के योग के बराबर होगा। इसे हम लोग यूं लिख सकते हैं कि AC जो हमारा है, AC भुजा कर्ण है, क्या है, कर्ण। AB हमारा क्या हुआ, आधार हुआ। और BC हमारा भुजा क्या हुआ, वो हमारा हुआ लंब। BC भुजा क्या हुआ, लंब। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर यानी बड़ी भुजा जो कर्ण है इसका स्क्वायर बराबर होता है ये दो छोटी भुजाओं के स्क्वायर के योग के। यानी AB का मतलब क्या हुआ हमारा, आधार का स्क्वायर और प्लस ये लंब का स्क्वायर, ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय कहता है। तो ये किससे हुआ, पाइथागोरस प्रमेय। सब AB है हमारा, अरे कर्ण है, तो कर्ण कितना है हमारा, AC का स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। वैसे ही आधार क्या है हमारा, आधार AB है, तो AB का वर्ग कर सकते हैं प्लस, और यहाँ पे BC हमारा क्या है, ये लंब है, तो BC लंब की जगह पे BC हो गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, ठीक। तो बड़ी भुजा का जो स्क्वायर है वो छोटी दो भुजाओं के वर्ग के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ये हमारा किससे हुआ, ये हमारा कहता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, बाकी हम लोग धीरे धीरे आगे सीखेंगे। ये थोड़ा सा कंसेप्ट इसलिए दिया क्योंकि बहुत बच्चों को दिक्कत होती है कि उन्हें पता नहीं रहता है कि समकोण होता क्या है, उसमें एंगल का मान वगैरह बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है। तो इसीलिए थोड़ा सा समकोण का थोड़ा सा इंट्रो दिया कि बाकी सभी बच्चों जो भी नहीं समझ में आ रहा है, जिन बच्चों को अगर दिक्कत है उनको भी समझ में आ जाए। तो अब ये हुआ छोटा सा कंसेप्ट। उसके बाद हम लोग आते हैं मेन कंसेप्ट के ऊपर, जो कि ट्रिगोनोमेट्री का मेन कंसेप्ट है। उसको अब हम लोग सीखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री में एंगल कैसे चेंज होता है, और ये जो लंब है वो आधार कैसे होता है, आधार लंब कैसे होता है। कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है। ट्रिगोनोमेट्री में कर्ण क्या होगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। जब भी होगा तो क्या होगा, ये आधार लंब बनेगा और लंब आधार बनेगा। ये सिर्फ होता है एंगल के हिसाब से।
जैसे हमने लिया त्रिभुज ए बी सी, यहाँ पे हमने मेंशन करना भूल गया थोड़ा सा, ये लिख सकते हैं हम लोग त्रिभुज ए बी सी में। अब देखिए ये हमारा हुआ त्रिभुज ए बी सी। अब ये जो एंगल है, एंगल, ये एंगल ए की बात करें, एंगल ए कौन कौन सी भुजाओं को मिलके बन रहा है, तो एक ए बी भुजा को मिलके बन रहा है और एक ए सी भुजा, दो भुजाओं से मिलके बन रहा है, एक ये भुजा और एक ये भुजा, यही एंगल बना हुआ है। अब ये एंगल जो बन रहा है इसके सामने वाली जो भुजा है ये बी सी, जो एंगल बन रहा है, जिन दो भुजाओं को मिला के एंगल बन रहा है, इसके जस्ट सामने वाली, ये सामने वाली भुजा, ये सामने वाली भुजा, ये सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, इस एंगल का सम्मुख भुजा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सम्मुख मतलब सामने वाली। इन दोनों, बस याद यही रखना है कि कभी भी कर्ण चेंज नहीं होता है, जब भी होता है तो आधार चेंज होगा, लंब हो जाएगा, और लंब चेंज होकर आधार हो जाएगा। तो एंगल हम अभी ए से ले रहे हैं, तो एंगल ए से जब लेंगे तो ये दो भुजाओं को टच कर रहा है, कौन? ए बी और ए सी। ए बी और ए सी से मिलकर एंगल ए बना, और इसके जस्ट सामने वाली भुजा, यूँ कह सकते हैं कि ये दोनों भुजाओं को हम लोग ढक लेंगे, जो जिस एंगल से बनाएगा उसको, उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा हमारा? लंब हो जाएगा। तो ये सम्मुख भुजा क्या होती है? हमेशा लंब होती है। तो ये हमारा लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं हम लोग कोण ए की सम्मुख भुजा। क्या है ये? सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा। और ये एंगल ए की जो सम्मुख भुजा है वही क्या कहलाएगी? यही भुजा क्या कहलाएगी? लंब। तो लंब ये हुआ, आधार ये हुआ, ये कर्ण तो ज्यों का त्यों रहता है। कर्ण क्या होगा? कभी भी चेंज नहीं होगा। ये कर्ण हो गया। अब पहचानने में दिक्कत नहीं होगी कि आधार कौन और लंब कौन। देखिए, जिस दो भुजाओं को मिलकर एंगल बन रहा है उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब। उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब। और जिस भुजा से मिलके, चूंकि कर्ण तो कभी चेंज नहीं होता है, कर्ण के साथ जो भुजा मिलके बना रही है एंगल, उसे हम लोग बोलेंगे आधार। क्या बोलेंगे? आधार। तो आधार और कर्ण हमेशा आपस में मिलके बनता है और सामने वाला क्या हो जाता है? लंब हो जाता है। याद रखना है कि आधार और कर्ण साथ में मिलके ही एंगल बनाता है सामने का। ये एंगल ए है, तो एंगल ए, अगर यहाँ एंगल सी की बात करते तो ये हमारा कर्ण और ये हमारा आधार हो जाता है। आधार और कर्ण हमेशा साथ में रहेगा। आधार और कर्ण हमेशा साथ में रहेगा। हमेशा याद रखना है कि आधार और कर्ण हमेशा साथ में रहेगा। तो कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है, जब भी होगा तो आधार चेंज होगा। तो अगर लिखना रहेगा, अब देखिए साइन थीटा फॉर्मूला की बात करें तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा में कर्ण। लंब बटा में कर्ण। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम लोग लिखें साइन थीटा का मान, कि अगर साइन की बात करें, साइन एंगल ए से बना रहा है तो ए की बात करेंगे, साइन ए, ये एंगल है। तो साइन ए का मतलब क्या हो जाएगा? साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा में, यानी यूँ कह सकते हैं इसको, इसका फॉर्मूला होता है बेसिक लंब बटा में कर्ण। क्या होता है? लंब बटा में कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण। तो लंब इसमें लंब कौन? तो जाहिर सी बात है कि कर्ण और आधार मिलके एंगल बनाया, तो उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब। तो लंब इसमें क्या हो जाएगा? इस एंगल से ले रहे हैं, मतलब एंगल ये हमारा डिसाइड करेगा। यहाँ पर थीटा के साइन के बाद थीटा जो है ना, एंगल, यही हमको बताएगा कि कौन लंब होगा और कौन आधार होगा। तो एंगल ए की बात करें तो एंगल ए को पकड़ेंगे। एंगल ए को पकड़ा तो ये बताएगा कि मेरे सामने वाली भुजा क्या है? लंब है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बीसी भुजा लंब। तो कह सकते हैं इसको लिख सकते हैं एंगल ए की सम्मुख भुजा, मतलब कोण ए की सम्मुख भुजा। और बटा में क्या हो जाएगा हमारा? बटा में क्या हो जाएगा हमारा? कर्ण हमारा एसी है, तो हमारा क्या हो जाएगा? कर्ण एसी। चूँकि कर्ण हमारा क्या है? एसी। अब इसको एक तरह से और लिख सकते हैं। अब
एक कोण ए की सम्मुख भुजा है, ए की सम्मुख भुजा ये सामने वाली है, तो कोण ए की सम्मुख भुजा का मतलब ये सामने, जो सामने BC इसके जस्ट सामने अपोजिट, तो ये BC हमारा क्या हो जाएगा, तो इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं BC बटा में AC, BC बटा में AC। अब देखिए BC बटा में AC हो गया। अब हम लोग एक तरीका से और इसे लिखते हैं, जनरली जो फॉर्मूला लिखा जाता है वो लिखा जाता है P बटा में H। तो P जो लिया जाता है वो परपेंडिकुलर का पहला लेटर होता है P, तो इसको लिखते हैं हम लोग P। परपेंडिकुलर मीन्स लंबवत, ये सामने वाली भुजा जो हमारी लंब है, जैसा कि यहाँ पे हमने देखा है, इसमें देखिए ये सामने लंब है, तो लंब को हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर का पहला लेटर लिया जाता है P, P का मतलब लंब, ये दर्शाता है कि ये लंब है। अब बटा में कर्ण, कर्ण का मतलब हाइपोटेनियस, कर्ण को बोला जाता है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का जो पहला लेटर होता है वो लिया जाता है H, क्या लिया जाता है H। तो एक तरीका से इसे और लिख सकते हैं P बटा में H, जो कि जनरली यही यूज़ होता है ज़्यादा, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटा में कर्ण। लंब कौन होगा, तो कोण ए की सम्मुख भुजा, कोण ए की सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा का मतलब सामने वाली भुजा, दो भुजाओं से मिलके जो एंगल बना रहा है उसको ढक लेंगे, बाकी सामने वाली जो भुजा होगी वो हमेशा क्या हो जाएगी, लंब होगी। सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी, याद रखना है। अब आते हैं साइन थीटा। ए की बात अभी एंगल ए से ही चल रहा है, तो एंगल ए को ही लेंगे। तो फिर हमारा कॉस की, अगर कॉस की बात करें, कॉस का फॉर्मूला अगर लिखना होगा तो कॉस थीटा, थीटा का मतलब क्या है, ए, थीटा का मतलब ए, यही है ना एंगल, एंगल ए है, तो थीटा का मतलब ए हुआ, ए लिखा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है जनरली आधार बटा में कर्ण, क्या होता है, आधार बटा में कर्ण, ये फॉर्मूला होता है कॉस थीटा का। कॉस थीटा का होता है आधार बटा में कर्ण। तो अब इस फिगर में आधार कौन सा हो जाएगा, चूँकि एंगल ये है, एंगल की बात करें, इसी से देखना है, ये एंगल ही बताएगा हमको कि कौन आधार कौन लंब। तो ये एंगल हमारा ए है, तो ए को लिया, तो ए बताएगा कि भाई मेरे सामने वाला तो लंब होता है, कर्ण तो कभी चेंज होता नहीं है, तो बाकी जो बचा वो क्या हो गया, आधार। तो कर्ण के साथ जो भुजा मिल के एंगल बनाया वो क्या हो गया, आधार। तो आधार हमारा क्या हो गया, ए बी। तो हमारा आधार क्या हो गया, ए बी। तो ए बी संलग्न भुजा भी इसे कह सकते, कर्ण का संलग्न ये हो गया, मतलब उसके साथ में, संलग्न मतलब मिला हुआ उसके साथ का, तो ये संलग्न भुजा हो गई। हाँ, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, आधार, आधार को क्या लिख सकते हैं, एंगल ए, जो ए है एंगल, तो कोण ए की संलग्न है, संलग्न मतलब साथ में, इसी के साथ में, ए के जस्ट साथ में, तो इसको लिख सकते हैं कोण ए की संलग्न भुजा बटा में क्या हो जाएगा हमारा, बटा में हमारा क्या हो जाएगा, अब ये कर्ण है तो कर्ण हमारा क्या है, AC है, तो AC हो जाएगा। ये कर्ण यहाँ पे, ये कर्ण है AC। अब इसी को एक तरीका से और लिखा जा सकता है, तो कोण ए की संलग्न भुजा मतलब कोण ए से जो मिला हुआ है, अब तो कोण ए से यही भुजा मिला है, एक कर्ण है, तो कर्ण को तो छोड़ देंगे क्योंकि कर्ण तो कभी चेंज नहीं होता है। तो ए की संलग्न भुजा क्या है, ए बी है, यही मिल के बना रहा है ना आधार। तो आधार क्या हो गया हमारा, ए बी बटा में AC हमारा जो कर्ण है वो चेंज नहीं होगा। अब इसी को कॉस थीटा को ही हम लोग लिखे हैं आधार बटा में कर्ण। तो आधार का मतलब होता है बेस, इसको इंग्लिश में बोला जाता है बेस। तो बेस का मतलब हो गया कि बेस का जो पहला लेटर B होता है उसको लिया जाता है। तो देखिए ये AB हमारा क्या हो गया, आधार, B मतलब बेस, बेस का पहला लेटर B हो गया, बेस आधार, और ये हमारा क्या हो गया, AC का मतलब हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का मतलब H, कर्ण। तो यही चीज़ हुआ आधार बटा में कर्ण, यानी बेस बटा में हाइपोटेनियस, यानी आधार बटा में कर्ण। और साइन थीटा का क्या हो गया, परपेंडिकुलर बटा में हाइपोटेनियस, यानी P बटा में H। ठीक, हाँ, तो साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा का फॉर्मूला हो गया। अब आते हैं टेन थीटा।
तो टेन थीटा का फॉर्मूला हमारा होता है जनरली टेन थीटा, और थीटा का मतलब एंगल ए है तो एंगल ए ही को लिखेंगे, क्योंकि देखिए एंगल सब ए चल रहा है, अभी इसी एंगल से लिया जा रहा है, तो इसी एंगल से सभी फॉर्मूला निकलेगा, अभी साइन का भी, कॉस का भी, टेन का भी और सबका। तो इसी एंगल की बात हो रही है, तो अभी इसी एंगल से हम लोग निकाल रहे हैं, तो अभी चेंज नहीं हुआ है, अभी यही लंब चल रहा है, तो यही लंब रहेगा, यही आधार रहेगा, यही कर्ण रहेगा, अभी इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो टेन थीटा की बात करते हैं, तो टेन थीटा का फॉर्मूला जनरली होता है लंब बट्टा में आधार। क्या होता है? लंब बट्टा में आधार। अब लंब बट्टा में आधार तो इसी त्रिभुज की बात है, और ये एंगल, सबसे पहली बात है कि एंगल को देखना है कि कौन सा एंगल लिया है, तो एंगल ए लिया है तो एंगल ए के पास आएंगे। अब एंगल ए से पूछेंगे कि बताओ लंब कौन है, आधार कौन है इस त्रिभुज में, तो ये ए बताएगा कि मेरे सामने वाली जो भुजा है, एंगल ए बताएगा कि मेरे सामने वाली भुजा लंब होती है, तो लंब होती है तो लिख सकते हैं इसको हम लोग कोण ए की सम्मुख भुजा, कोण ए की सम्मुख भुजा। अब बटा में क्या हो जाएगा हमारा, अब आधार है तो आधार क्या हो जाएगा, ए की संलग्न भुजा। हम लोग आधार को क्या माने थे, ए की मतलब एंगल ए की संलग्न भुजा। तो ये हमारा लंब क्या हो गया, कोण ए की सम्मुख भुजा। आधार क्या हो जाएगा, कोण ए का संलग्न भुजा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कोण ए की संलग्न भुजा। क्या हो गया हमारा, कोण ए की संलग्न भुजा। अब इसको हम लोग और एक तरीका से लिख सकते हैं कि भाई कोण ए की सम्मुख भुजा, कोण ए की सम्मुख भुजा हो गई BC, तो हमारा क्या हो गया BC बटा में, और कोण ए की संलग्न भुजा, सम्मुख भुजा BC, और कोण ए की संलग्न भुजा, तो संलग्न भुजा हमारा क्या है AB। एक तरीके से और इसको लिख सकते हैं, वो एक तरीका से और लिख सकते हैं कि BC हमारा क्या हो गया, BC हमारा लंब है इस त्रिभुज में, चूँकि एंगल ए से बन रहा है, तो BC जब BC हमारा क्या है, BC हमारा लंब है, तो लंब को हम लोग मानते हैं परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का पहला लेटर हमारा होता है P, ठीक, और बेस होता है लंब बटा में आधार, तो आधार हमारा क्या हो गया बेस। अब बेस का पहला लेटर क्या हो गया B, तो क्या हो गया P बटा में B। तो जनरली टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा में आधार, इसी को हम लोग बोलते हैं P बटा में B। याद करने के लिए क्या बोलेंगे, P बटा में B, ठीक है। तो साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया। अब होता है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या होता है, साइन का रिवर्स होता है, उल्टा होता है। साइन का रिवर्स क्या होता है, कोसेक थीटा। तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा को हम लोग थोड़ा सा इधर एडजस्ट करके लिखते हैं, तो हमारा हो गया कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का जो फॉर्मूला आप देखिए, साइन थीटा का फॉर्मूला है लंब बटा में कर्ण, तो अब इसी का उल्टा कर दीजिए, यानी इसको पलट दीजिए, तो पलट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटा में लंब, ठीक, बाकी सेम चीज़ वही रहेगा। अब देखिए कर्ण बटा में लंब, तो कर्ण तो हमारा ज्यों कहते हो ये है AC हमारा कर्ण, लंब भी वही सेम रहेगा, क्योंकि एंगल ए लिए हैं, थीटा का मतलब यहाँ पे ए लिए हैं, मिस्टेक हो गया सॉरी, ये एंगल ए चल रहा है हमारा, तो एंगल ए लिए हैं, ठीक। तो एंगल ए हमारा दर्शाएगा, तो एंगल ए हमारा क्या है, ये एंगल है। तो अगर कर्ण तो हमारा हो गया कर्ण ज्यों कहते हो। अब लंब की बात करेंगे तो लंब कौन सा होगा, एंगल ए में लंब उसके सामने वाली भुजा हो जाएगी, तो ये हमारा BC क्या हो जाएगा, सामने वाली भुजा। तो यानी ये जो लिखा हुआ है हमारा, इसको लिख सकते हैं हम एक तरीके से, कर्ण बटा में कोण ए की सम्मुख भुजा। कोण मतलब ये वाला यही लंब है ना, तो कोण ए की सम्मुख भुजा, कोण ए की सम्मुख
भुजा। अब कर्ण हमारा क्या है, कर्ण ऐसी है तो ऐसी ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग इसको। और कोण ए की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा का मतलब BC, तो हमारा क्या हो जाएगा ये भुजा BC। अब इसी को देखिए हम लोग लिखे थे परपेंडिकुलर बटा में हाइपोटेनियस, तो इसी को पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस यानी AC, AC मतलब H है, हाइपोटेनियस बटा में क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब P। हम इसको ऐसे दर्शा देते हैं कि आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये P है हमारा, ये हमारा B है और ये हमारा क्या है H है, याद रखने के लिए P है, क्योंकि जिस एंगल से लिया जाता है उसके सामने वाला P होता है और जिससे एंगल बनाता है जो संलग्न भुजा होती है वो B होता है और कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है, कर्ण ज्यों का त्यों रहेगा। तो ये हमारा हो गया कोसेक थीटा का फॉर्मूला। अब आते हैं सेक थीटा। तो सेक थीटा किसका होता है, सेक थीटा, थीटा का मतलब अभी ए ही चल रहा है, एंगल ए की बात कर रहे हैं तो ए लिखा, सेक ए मतलब ए क्या है एंगल है, थीटा है। तो सेक थीटा हमारा क्या हो जाएगा, देखिए कॉस का रेसिप्रोकल होता है मतलब उल्टा होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक। तो कॉस अगर आधार बटा में कर्ण है तो सेक हमारा क्या हो जाएगा, पलट दीजिए इसको, पलटिएगा तो क्या हो जाएगा कर्ण बटा में आधार, क्या हो जाएगा कर्ण बटा में आधार। ठीक है। अब देखिए अब इसी में चूंकि एंगल देखिए हमेशा एंगल को ही देखना है, सब में एंगल ए ही है तो ए को ही लेंगे। अब एंगल ए की बात करें तो इसमें कर्ण क्या हो जाएगा, तो कर्ण हमारा क्या है AC है, भुजा AC है ना, यही है AC ना। आधार, आधार क्या है हमारा ए, एंगल ए का संलग्न भुजा है तो इसको लिख सकते हैं यानी कोण ए की संलग्न भुजा, ए की संलग्न भुजा। अब इसी को हम लोग एक तरीका से और लिख सकते हैं, अगर चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं AC बटा में कोण ए की संलग्न भुजा क्या है हमारी AB। ठीक है। अब इसी को देखिए कॉस का हमारा क्या है AB, इसी को देखिए पलट दिया हमने ना AC बटा में AB सेम आया। अब देखिए इसी को हम लोग एक तरीके से और लिख सकते हैं, अब एक तरीके से और लिख सकते हैं, अब इसी को हम लोग एक तरीके से और लिख सकते हैं कि अगर बराबर कर दें इसी को तो AC हमारा क्या है, AC हमारा देखिए इसमें AC हमारा कर्ण है तो कर्ण को हम लोग लिख सकते हैं H मतलब हाइपोटेनियस बटा में AB हमारा क्या है बेस है, बेस का मतलब B तो इसको हम लोग H बटा में B भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कर्ण बटा में आधार और इसी को हम लोग लिख सकते हैं B बटा में अरे H बटा में B। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, अब एक रह गया साइन कॉस सेक कोसेक। तो हम लोगों का कहाँ तक हुआ, सेक थीटा हो गया, सेक थीटा हो गया। सेक थीटा क्या होता है कर्ण बटा में आधार। ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट, अब देखिए सेक थीटा के बाद आता है सेक थीटा। सेक थीटा किसका अपोजिट होता है, तो ये होता है कॉस का। अब होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा किसका उल्टा होता है टैन थीटा का। तो टैन थीटा का उल्टा होता है तो हम लोग लिख सकते हैं कॉट थीटा को, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉट थीटा, थीटा का मतलब एंगल ए, थीटा का मतलब एंगल ए। ठीक। टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा हमारा होता है लंब बटा में आधार, तो उसी को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा आधार बटा में लंब, क्या हो जाएगा आधार बटा में लंब। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टैन थीटा क्या था हमारा लंब बटा में आधार, तो इसको पलट देंगे तो आधार बटा में क्या हो जाएगा लंब। देखिए यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कोण
कोण ए की संलग्न भुजा लिखना भूल गया मैं। कोण ए की संलग्न भुजा, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा में लंब। अब आधार ये है, आधार को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कोण ए की संलग्न भुजा। तो आधार को लिख सकते हैं कोण ए की संलग्न भुजा बटे में लंब। लंब क्या है हमारा? कोण ए की सम्मुख भुजा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कोण ए की सम्मुख भुजा, ठीक है। अब कॉट को एक तरह से और लिखा जा सकता है, चूँकि आधार, तो आधार हमारा क्या है? ये भुजा ए बी है, तो इसको लिख सकते हैं ए बी बटा में कोण ए की संलग्न भुजा लंब है, तो लंब कौन सा है? ये बी सी भुजा, तो इसको लिख सकते हैं बी सी। एक तरीका और है लिखने का, इसको हम लोग लिख सकते हैं बी, क्योंकि आधार हमारा क्या है? आधार क्या है? बी है, तो इसको लिख सकते हैं बी मतलब बेस। लंब, लंब का मतलब पी परपेंडिकुलर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पी, ठीक है। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा में लंब। इसको, इसी को हम लोग बी बटा में पी भी बोल सकते हैं। तो ये जनरली 6 टर्म्स थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। तो ये इसका जनरली फॉर्मूला होता है। अब कुछ फार्मूला हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इकरा जो एनसीईआरटी क्लासेस जो मेरा चैनल है यूट्यूब पे, उस पर ऐसे ही प्योर हिंदी मीडियम में आपको लेक्चर वगैरह आएगा, टॉपिक बाय टॉपिक, जो बहुत इत्मीनान से पढ़ाया जाएगा, क्योंकि हर बच्चों को समझ में आए। ताकि तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और पसंद आए तो शेयर भी करें अपने दोस्तों में और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।